वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। इस कोरोना वायरस के पीरियड पे, लॉकडाउन के पीरियड पे तुम लोग अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन भी कर रहे हो। और आज का जो हमारा जो सेशन है, हमारा जो लेक्चर है, ये करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। हमने जो चैप्टर शुरू किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैंने कहा था हम धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ही लंबा चैप्टर है। ये पूरा जो यूनिट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट थर्मल ट्रांसफ़र देखा था, हीट ट्रांसफ़र देखा था। हीट ट्रांसफ़र में हमने तीन मोड का जो पहला मोड है कंडक्शन मोड, ये हम पहले आलोचना करना स्टार्ट किया है। तो हमने कंडक्शन देखा था कि कैसे एक कंडक्टर में से हीट हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड तक हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा था और थर्मल प्रॉपर्टी जो हमारा हीट ट्रांसफ़र का जो रिलेशन है वो हमने निकाला था। तो आज हम उससे और फर्दर स्टडी करेंगे। चलो, तो हमने उस दिन एक एक्सप्रेशन देखा था कि H इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला देखा था माइनस के इंटू ए डिवाइड इंटू टी एफ माइनस टी आई, यानी टेम्परेचर फाइनल इंटू माइनस टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाय एल। इस H से हमने T से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा Q का एक्सप्रेशन यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा निकला है, उस अमाउंट का एक्सप्रेशन हमने निकाला था। ठीक है, आज इससे हम और फर्दर आलोचना करेंगे। इससे हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट K का एक्सप्रेशन निकाला था, K का डेफिनेशन निकाला था। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये माइनस अगर हम हटा दें तो हो गया हमारा K इंटू ए इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, H माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो H है, ये जो हमारा H है, इसका अगर K का अगर हम डायमेंशन निकालें, ये K क्या था हमारा, K था हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये K का अगर हम डायमेंशन दिखे तो K का डायमेंशन होता है हमारा ml t टू द पावर -3 ml t टू द पावर -3 k टू द पावर -1। सॉरी, K का ही डायमेंशन निकाला था, तो ml t टू द पावर -3 निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो, हीट क्या है हमारा, एनर्जी। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, एनर्जी का डायमेंशन ये था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी मींस वर्क डन और वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स। देखो, पहले इस K का हम डायमेंशन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते H इंटू एल। H क्या है हमारा, H है हमारा हीट एनर्जी, और कोई भी एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, ml t टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट हमारा L, तो H का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया H इंटू L, L हमारा लेंथ डिवाइडेड बाय A हमारा एरिया यानी L स्क्वायर, और T क्या था हमारा टेम्परेचर डिफरेंस यानी केल्विन, टेम्परेचर हमारा केल्विन। ये K हमारा केल्विन है, ये छोटा K दे देते, ये K हमारा केल्विन है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा, देखो L स्क्वायर हमारा कैंसिल चला गया, तो हो गया हमारा ml t टू द पावर -2 ml t टू द पावर -2 ml L स्क्वायर कैंसिल चला गया, तो ml t टू द पावर -2 k टू द पावर -1 ml t टू द पावर -2 ml t टू द पावर -2 k टू द पावर -1। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा K का डायमेंशन। इसका ऐसा यूनिट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। और हमारा CGS यूनिट है, कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी
per centimeter per degree centigrade, डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट एंड CGS यूनिट। अच्छा, अभी हम देखेंगे नया टॉपिक, प्रोसीड करते हैं। अभी हम देखेंगे थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा H से भी हम कभी कभार डिनोट करते हैं। थर्मल कंडक्टेंस इक्वल्स टू सिग्मा H। ओके, तो थर्मल कंडक्टेंस का डेफिनेशन ये है कि थर्मल कंडक्टेंस का डेफिनेशन है सिग्मा H इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय dt। dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, H divided by dt। ओके, तो थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज हीट करंट। थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड, अगर यहां से हम डेफिनेशन लिखे, थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट हम बोल रहे थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज हीट करंट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हमारा हीट करंट है, हीट करंट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, हीट करंट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये तो हमारा H है, H हमारा हीट करंट है, dt मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। तो थर्मल कंडक्टेंस सिग्मा H का डेफिनेशन हो गया हीट करंट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो H का हमारा तो यहां से हम H भी अगर हम निकालें तो H इक्वल्स टू हो गया सिग्मा H इंटू dt। ठीक है, H इक्वल्स टू हो गया सिग्मा H इंटू dt। अगर इसी रिलेशनशिप पे अगर हम H का वैल्यू बिठाए, H का वैल्यू क्या था, K इंटू A, टेम्परेचर डिफरेंस Ti माइनस Tf, तो इसको हम dt पकड़ लेते हैं डिवाइडेड बाय L सिग्मा H इंटू dt। ये dt हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, Ti माइनस इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो इसको हमने dt से डिनोट कर दिया। और K इंटू A तो हमारा है इंटू L है सिग्मा H इंटू dt। दोनों साइड का हमारा dt कैंसिल चला गया, तो सिग्मा H का अल्टीमेट फॉर्मूला हो गया हमारा K इंटू A डिवाइडेड बाय L। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया थर्मल कंडक्टेंस। अभी हम देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है थर्मल रेजिस्टेंस। ये हर एक मैटर पे रहता है, ये रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? हीट को फ्लो करने के लिए। थर्मल रेजिस्टेंस RH। थर्मल रेजिस्टेंस RH, तो इट इज डिफाइंड एज the opposition. It is defined as the opposition offered by the conductor. Opposition offered by the conductor. It is defined as the opposition offered by the conductor to flow of heat थ्रू द कंडक्टर। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। थ्रू द कंडक्टर, ये एक ऑपोजिशन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हमने क्लास 10 पे भी पाया था। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस मतलब अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? वो वाला रेजिस्टेंस था, अपोज कर रहा है करंट को। ये वाला रेजिस्टेंस है, अपोज कर रहा है हीट फ्लो को। कंडक्टर में से तो करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में से हीट भी फ्लो होता है। तो वो वाला रेजिस्टेंस था जो करंट को अपोज करता है। ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? ये अपोज कर रहा है हीट को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन वही है, इट इज द अपोजिशन। ये रेजिस्ट कर रहा है, ये हीट फ्लो होना चाह रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है हीट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है,
इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा एच, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा एच। सिग्मा एच क्या था? सिग्मा एच इज द कंडक्टेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ, इसका भी अलग एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट है पर वाट मीटर। केल्विन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अभी, थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस रहा तो, थर्मल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? थर्मल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा तो उसका एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते। मान के चलते ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने बनाया है दो मेटल को एक साथ जोड़कर। यहाँ पे हमने एक जोड़ बनाया है, ठीक है। ये एक मेटल स्ट्रिप है, ये एक दूसरा मेटल वाला स्ट्रिप है। ये एक मेटल स्ट्रिप है और एक दूसरा मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी पकड़ के चलते, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2, ठीक है। ये ए बी हमारा कंडक्टर है और सी पॉइंट पे हमने एक जोड़ बनाया है। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर मान के चलते हम T1, सी पॉइंट का टेम्परेचर हम मान के चलते हैं T0 और बी पॉइंट का हम टेम्परेचर मान के चलते हैं T2, ठीक है। ए पॉइंट का टेम्परेचर मान के चलते हैं T1, बी पॉइंट का टेम्परेचर हम मान के चलते हैं T2 और जो हमारा सी पॉइंट है इसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं T0, ठीक है। अच्छा, अभी अच्छा तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा एच। अभी सिग्मा एच का वैल्यू क्या था? सिग्मा एच का क्या वैल्यू था? सिग्मा एच का क्या वैल्यू था? सिग्मा एच का वैल्यू था के ए बाई एल। के ए बाई, ये था हमारा सिग्मा एच का वैल्यू। ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। ये था हमारा सिग्मा एच का वैल्यू। अगर एल हमारा ऊपर उठ गया तो हो गया एल बाई के इंटू ए। ये हो गया हमारा आर एच यानी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो एसी हमारा कंडक्टर है, एसी जो हमारा कंडक्टर है, इसको हम रेजिस्टेंस पकड़ के चलते सपोज आर एच, ठीक है। और जो हमारा ये जो बीसी रेजिस्टेंस है, बीसी जो कंडक्टर है, इसका हम थर्मल रेजिस्टेंस पकड़ के चलते हैं आर एच डैश, ठीक है। ये जो हमारा दो कंडक्टर हमने एक साथ चिपका दिया है, ऐसे दोनों कंडक्टर हमने एक साथ चिपका दिया है। तो जो एसी है जो हमारा कंडक्टर है, एसी कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं आर एच और ये जो हमारा बीसी रेजिस्टेंस है, इसका बीसी जो कंडक्टर है इसका हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं आर एच डैश, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले को अगर हम काम पे लगाए, इसी फॉर्मूले को अगर हम काम पे लगाए तो एसी का हम लेंथ पकड़ लेते L1 और बीसी का हम लेंथ पकड़ लेते हैं L2, ठीक है। एसी का लेंथ पकड़ लेते हैं हम L1, बीसी का लेंथ पकड़ लेते हैं हम A2। और अगर एक ही अगर दोनों का वो है, एक ही अगर कंडक्टर है तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर ये एक ही कंडक्टर है, अगर एक ही कंडक्टर है, लेंथ डिफर करेगा, लेंथ डिफर कर रहा है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा इक्वल है, ठीक है।
अच्छा, तो अगर इसी फॉर्मूले पर अगर हम बिठाए तो पहले वाला आर एच के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाला आर एच के लिए हमारा हो जाएगा आर एच इक्वल्स टू हो जाएगा आर एच इक्वल्स टू हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए, पहले वाला आर एच के लिए L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए, ठीक है, और आर एच डैश हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू, समझ में आया, L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए और आर एच डैश हो जाएगा हमारा L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, तो ये इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 2। अगर हीट करंट हमारा H है, अगर पूरा कंडक्टर में, अगर इसी थ्रू आउट द कंडक्टर, यही कंडक्टर में अगर हमारा हीट करंट, टोटल हीट करंट अगर हमारा H है, तो इस AC कंडक्टर के लिए H का फॉर्मूला क्या होगा, इस AC के लिए H इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं K1 इंटू ए डिवाइडेड बाय K1 इंटू ए इंटू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर T0 डिवाइडेड बाय L1। ये था हमारा H का फॉर्मूला। H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, H इक्वल्स टू फॉर्मूला था K इंटू ए इंटू T1 माइनस Ti माइनस Tf डिवाइडेड बाय L। तो H, इसके लिए AC कंडक्टर के लिए H का एक्सप्रेशन क्या होगा, K1 इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारा सेम है, तो K1 इंटू ए T1 माइनस T0, K1 इंटू ए T1 माइनस T0, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और BC कंडक्टर के लिए H हमारा सेम ही होगा, हीट करंट K2 इंटू ए, इसका इनिशियल टेम्परेचर T0, फाइनल टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया? 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो, इतना तक उतार लो। ठीक है, तो अभी इक्वेशन 3 और 4 से, अभी इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 3 और 4 देखो, H हमारे इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा K1A T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K2A T0 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L2, ठीक है। इम्प्लाइज अगर ये पार्ट अगर हम नीचे उतार ले तो ऊपर हो जाएगा T1 माइनस T0 L1 डिवाइडेड बाई K1A हो जाएगा। समझ में आया? ये फ्रैक्शन करके नीचे हम लेके आ गए, इज इक्वल्स टू, इसको भी हम फ्रैक्शन करके लेके आते हैं, T0 माइनस T1 नहीं, यहाँ पे T2 होगा, T0 माइनस T2 L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए, ठीक है। अभी देखो L1 डिवाइडेड बाई K1 है हमारा क्या है, RH, और L2 डिवाइडेड बाई K2 है हमारा क्या है, RH डैश। ये हम बिठा सकते हैं अभी, T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई RH इज इक्वल्स टू T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RH डैश, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बिठा दें, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पर अगर थोड़ी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो RH डैश इंटू T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू RH इंटू T0 माइनस T2, ठीक है। तो इधर देखो RH डैश T0 और यहाँ पे RH T0 है, तो इधर पे हम लेके आ जाते हैं
माइनस आर एच टी जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये देखो आर एच डैश टी वन, सॉरी ये आर एच डैश टी वन है, आर एच डैश टी वन है और इधर इधर आर एच डैश टी जीरो है। तो इधर आर एच डैश टी वन तो हम लिख लिया और इधर आर एच टी जीरो है, इसको हम इस साइड पे लेके आ गए माइनस करके, और बाकी सब तामझाम हम उस तरफ ले जाते। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरा थोड़ा गलत हुआ है, हमको टी जीरो कॉमन लेना है। ये आर एच टी जीरो है, रख दो इसको। ये देखो ये हो गया माइनस आर एच डैश टी जीरो। तो अगर ये माइनस आर एच डैश टी जीरो हम इक्वेशन के उस तरफ लेके जाए तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अभी आर एच डैश टी वन, आर एच डैश टी वन प्लस माइनस आर एच टी टू, इसको हम उस तरफ लेके आ जाते हैं प्लस करके। समझ में आया ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब यहां से हम टी जीरो कॉमन ले सकते हैं, अब यहां से हम टी जीरो कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से हम टी जीरो कॉमन ले ले। टी जीरो को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ब्रैकेट आर एच प्लस आर एच डैश इज इक्वल्स टू आर एच डैश टी वन प्लस आर एच टी टू। ठीक है, तो इंप्लाइज टी जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, तो इंप्लाइज टी जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आर एच टी वन प्लस आर एच टी टू डिवाइडेड बाय आर एच प्लस आर एच डैश। ठीक है, बीच का टेम्परेचर हमारा निकल गया। ठीक है, अगर के इफ के इज द, यहाँ पे अगर हम आर एच का वैल्यू अगर बिठा दे, यहाँ पे अगर हम आर एच का वैल्यू अगर बिठा दे, यहाँ पे अगर हम आर एच का वैल्यू अगर बिठा दे तो आर एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा के वन इंटू ए, के वन इंटू ए डिवाइडेड बाई एल वन इंटू टी वन प्लस के टू इंटू ए डिवाइडेड बाई एल टू। ये हमने आर एच डैश का वैल्यू बिठाया, आर एच डैश टी वन, आर एच डैश टी वन, आर एच डैश टी वन, आर एच टी टू। तो आर एच डैश का वैल्यू ये है और आर एच का वैल्यू हमारा ये है। ठीक है, इंटू टी टू। ये हमने आर एच डैश का वैल्यू बिठाया, ये हमने आर एच का वैल्यू बिठाया डिवाइडेड बाय आर एच डैश, डिवाइडेड बाय आर एच, तो के वन इंटू ए डिवाइडेड बाय एल वन प्लस के टू इंटू ए डिवाइडेड बाय एल टू। ठीक है, अगर कॉमन वगैरह ले L1 L2 अगर हम LCM ले तो अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा T1 माइनस T2। अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा T1 माइनस T2। H का ही वैल्यू आ जाएगा H इक्वल्स टू, या फिर T0 अगर कॉमन ले तो इधर से भी अगर हम T0 का वैल्यू भी बिठाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके H का ही वैल्यू आ जाएगा हमारा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 है प्लस L2 बाई K2 इंटू ए। इस तरफ का हमने T0 का वैल्यू भी पुट किया था, पुट करके अल्टीमेट रिजल्ट आता है H का वैल्यू इतना। ठीक है, 1 2 3 4 इस इक्वेशन को हम 5 दे देते हैं। समझ में आया? अच्छा, अभी देखो इफ K इज द, अगर हम if K is the equivalent, if K is the equivalent थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन था इसका टोटल इक्विवेलेंट अगर हमारा K है, if K is the equivalent थर्मल कंडक्टिविटी, if K is the equivalent thermal conductivity, if K is the equivalent thermal conductivity,
तो H का ही वैल्यू आ जाएगा सेम, तो H का ही वैल्यू आ जाएगा सेम, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, यहाँ पे KA हो जाएगा, यहाँ पे KA हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई KA। L1 प्लस L2 ये है KA, ये है KA का एलसीएम ले तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 6। अगर अब इक्वेशन 5 और 6 अगर हम कंबाइन करें, अब अगर इक्वेशन हम 5 और 6 कंबाइन करें तो T1 माइनस T2 हमारा कैंसिल चला जाएगा। अब अगर इक्वेशन 5 और 6 अगर हम इक्वेट करें तो हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई KA इज इक्वल्स टू हो जाएगा L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा RH और ये हो गया हमारा RH डैश। ठीक है, समझ में आया? तो अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा, ये क्लास 10 का ही कॉन्सेप्ट है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर थर्मल कंडक्टेंस में भी थर्मल रेजिस्टेंस भी अगर सीरीज में रहा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा एक लेंथी वाला कैलकुलेशन था, कुछ नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, धीरे धीरे प्रोसीड करना। इसी इक्वेशन पे अगर L1 इक्वल्स टू L2 अगर हम L बिठा, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। इस कोरोना वायरस के पीरियड पे, लॉकडाउन के पीरियड पे तुम लोग अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन भी कर रहे हो, और आज का जो हमारा जो सेशन है, हमारा जो लेक्चर है, ये करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। हमने जो चैप्टर शुरू किया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैंने कहा था हम धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ही लंबा चैप्टर है। ये पूरा जो यूनिट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट थर्मल ट्रांसफ़र देखा था, हीट ट्रांसफ़र देखा था। हीट ट्रांसफ़र में हमने तीन मोड का जो पहला मोड है कंडक्शन मोड, ये हम पहले आलोचना करना स्टार्ट किया है। तो हमने कंडक्शन देखा था कि कैसे एक कंडक्टर में से हीट हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड तक हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा था, और थर्मल प्रॉपर्टी जो हमारा हीट ट्रांसफ़र का जो एज का जो रिलेशन है वो हमने निकाला था। तो आज हम उससे और फर्दर स्टडी करेंगे। चलो, तो हमने उस दिन एक एक्सप्रेशन देखा था कि H इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला देखा था माइनस K इंटू A इंटू TF माइनस TI, यानी टेम्परेचर फाइनल इंटू माइनस टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाई L। इस H से हमने T से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा Q का एक्सप्रेशन, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा निकला है, उस अमाउंट का एक्सप्रेशन हमने निकाला था। ठीक है, आज इससे हम और फर्दर आलोचना करेंगे। इससे हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट K का एक्सप्रेशन निकाला था, K का डेफिनेशन निकाला था। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये माइनस अगर हम हटा दें तो हो गया हमारा K इंटू A इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई L। ठीक है, H माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो H है, ये जो हमारा H है, इसका अगर K का अगर हम डायमेंशन निकालें, ये K क्या था हमारा, K था हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये K का अगर हम डायमेंशन दिखे तो K का डायमेंशन होता है हमारा ML T टू द पावर -3
एम एल टी टू द पावर -3 के टू द पावर -1, सॉरी के का ही डायमेंशन निकाला था, तो एम एल टी टू द पावर -3 निकाल लेते हैं यहां से। देखो हीट क्या है हमारा, एनर्जी। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, एनर्जी का डायमेंशन ये था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी मींस वर्क डन और वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स। देखो पहले इस के का हम डायमेंशन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते, एच इंटू एल। एच क्या है हमारा, एच है हमारा हीट एनर्जी, और कोई भी एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट हमारा एल, तो एच का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया एच इंटू एल, एल हमारा लेंथ डिवाइडेड बाय ए हमारा एरिया यानी एल स्क्वायर, और टी क्या था हमारा टेम्परेचर डिफरेंस यानी केल्विन, टेम्परेचर हमारा केल्विन। ये के हमारा केल्विन है, ये छोटा के दे देते, ये के हमारा केल्विन है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा, देखो एल स्क्वायर हमारा कैंसिल चला गया, तो हो गया हमारा एम एल टी टू द पावर -2 एम एल टी टू द पावर -2 एम एल स्क्वायर कैंसिल चला गया, तो एम एल टी टू द पावर -2 के टू द पावर -1 एम एल टी टू द पावर -2 एम एल टी टू द पावर -2 के टू द पावर -1। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा के का डायमेंशन। इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट है वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। और हमारा सीजीएस यूनिट है, कैलोरी पर सेंटीमीटर, कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। अच्छा, अभी हम देखेंगे नया टॉपिक, प्रोसीड करते हैं। अभी हम देखेंगे थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा एच से भी हम कभी कभार डिनोट करते हैं। थर्मल कंडक्टेंस इक्वल्स टू सिग्मा एच। ओके, तो थर्मल कंडक्टेंस का डेफिनेशन ये है कि थर्मल कंडक्टेंस का डेफिनेशन है सिग्मा एच इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय dt। dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, h divided by dt। ओके, तो थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज हीट करंट। थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड, अगर यहां से हम डेफिनेशन लिखे, थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट हम बोल रहे हैं थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज हीट करंट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हमारा हीट करंट है, हीट करंट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, हीट करंट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये तो हमारा एच है, एच हमारा हीट करंट है, dt मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। तो थर्मल कंडक्टेंस सिग्मा एच का डेफिनेशन हो गया हीट करंट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा तो एच का हमारा तो यहां से हम एच भी अगर हम निकालें तो एच इक्वल्स टू हो गया सिग्मा एच इंटू dt। ठीक है, एच इक्वल्स टू हो गया सिग्मा एच इंटू dt। अगर इसी रिलेशनशिप पे अगर हम एच का वैल्यू बिठाए, एच का वैल्यू क्या था k इंटू ए, टेम्परेचर डिफरेंस Ti माइनस Tf, तो इसको हम dt पकड़ लेते हैं।
डिवाइडेड बाई एल सिग्मा एच इंटू डी टी। ये डी टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, टी आई माइनस इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो इसको हमने डी टी से डिनोट कर दिया। और के इंटू ए तो हमारा है इंटू एल है सिग्मा एच इंटू डी टी। दोनों साइड का हमारा डी टी कैंसिल चला गया, तो सिग्मा एच का अल्टीमेट फॉर्मूला हो गया हमारा के इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया थर्मल कंडक्टेंस। अभी हम देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है थर्मल रेजिस्टेंस। ये हर एक मैटर पे रहता है। ये रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट करता है? हीट को फ्लो करने के लिए। थर्मल रेजिस्टेंस RH। थर्मल रेजिस्टेंस RH, तो इट इज डिफाइंड एज the opposition. It is defined as the opposition offered by the conductor. Opposition offered by the conductor. It is defined as the opposition offered by the conductor to flow of heat थ्रू द कंडक्टर। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। थ्रू द कंडक्टर, ये एक अपोजिशन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हमने क्लास 10 पे भी पाया था। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस मतलब अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? वो वाला रेजिस्टेंस था अपोज कर रहा है करंट को। ये वाला रेजिस्टेंस है अपोज कर रहा है हीट फ्लो को। कंडक्टर में से तो करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में से हीट भी फ्लो होता है। तो वो वाला रेजिस्टेंस था जो करंट को अपोज करता है। ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है ये अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? ये अपोज कर रहा है हीट को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन वही है, इट इज द अपोजिशन। ये रेजिस्ट कर रहा है, ये हीट फ्लो होना चाह रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, हीट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा एच। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा एच। सिग्मा एच क्या था? सिग्मा एच इज द कंडक्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ, इसका भी अलग एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है पर वाट मीटर। केल्विन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अभी, थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस रहा तो, थर्मल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? थर्मल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा तो उसका एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा? ठीक है, अच्छा, तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते। मान के चलते ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने बनाया है दो मेटल को एक साथ जोड़कर। यहाँ पे हमने एक जोड़ बनाया है। ठीक है, ये एक मेटल स्ट्रिप है, ये एक दूसरा मेटल वाला स्ट्रिप है। ये एक मेटल स्ट्रिप है और एक दूसरा मेटल स्ट्रिप है। ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी पकड़ के चलते, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2। ठीक है, ये ए बी हमारा कंडक्टर है और सी पॉइंट पे हमने एक जोड़ बनाया है। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर मान के चलते हम T1, सी पॉइंट का टेम्परेचर हम मान के चलते T0 और बी पॉइंट का हम टेम्परेचर मान के चलते T2।
ठीक है। ए पॉइंट का टेम्परेचर मान के चलते हैं T1, बी पॉइंट का टेम्परेचर हम मान के चलते हैं T2, और जो हमारा सी पॉइंट है इसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं T0। ठीक है। अच्छा अभी अच्छा तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/σh। अभी सिग्मा एच का वैल्यू क्या था? सिग्मा एच का क्या वैल्यू था? सिग्मा एच का क्या वैल्यू था? सिग्मा एच का वैल्यू था के ए बाई एल। के ए बाई, ये था हमारा सिग्मा एच का वैल्यू। ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। ये था हमारा सिग्मा एच का वैल्यू। अगर एल हमारा ऊपर उठ गया तो हो गया एल बाई के इंटू ए। ये हो गया हमारा आर एच यानी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये जो एसी हमारा कंडक्टर है, एसी जो हमारा कंडक्टर है, इसको हम रेजिस्टेंस पकड़ के चलते सपोज आर एच। ठीक है। और जो हमारा ये जो बीसी रेजिस्टेंस है, बीसी जो कंडक्टर है, इसका हम थर्मल रेजिस्टेंस पकड़ के चलते हैं आर एच डैश। ठीक है। ये जो हमारा दो कंडक्टर हमने एक साथ चिपका दिया है, ऐसे दोनों कंडक्टर हमने एक साथ चिपका दिया है। तो जो एसी है जो हमारा कंडक्टर है, एसी कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं आर एच, और ये जो हमारा बीसी रेजिस्टेंस है, इसका बीसी जो कंडक्टर है, इसका हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं आर एच डैश। ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले को अगर हम काम पे लगाए, इसी फॉर्मूले को अगर हम काम पे लगाए तो एसी का हम लेंथ पकड़ लेते हैं L1 और बीसी का हम लेंथ पकड़ लेते हैं L2। ठीक है। एसी का लेंथ पकड़ लेते हैं हम L1, बीसी का लेंथ पकड़ लेते हैं हम A2। और अगर एक ही अगर दोनों का वो है, एक ही अगर कंडक्टर है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है। अगर ये एक ही कंडक्टर है, अगर एक ही कंडक्टर है, लेंथ डिफर करेगा, लेंथ डिफर कर रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा इक्वल है। ठीक है। अच्छा, तो अगर इसी फॉर्मूले पर अगर हम बिठाए तो पहले वाला आर एच के लिए क्या हो जाएगा? पहले वाला आर एच के लिए हमारा हो जाएगा आर एच इक्वल्स टू हो जाएगा, आर एच इक्वल्स टू हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए। पहले वाला आर एच के लिए L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए। ठीक है। और आर एच डैश हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू, समझ में आया? L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए और आर एच डैश हो जाएगा हमारा L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए। ठीक है। अच्छा, तो ये इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 2। अगर हीट करंट हमारा H है, अगर पूरा कंडक्टर में, अगर इसी थ्रू आउट द कंडक्टर, यही कंडक्टर में अगर हमारा हीट करंट, टोटल हीट करंट अगर हमारा H है, तो इस AC कंडक्टर के लिए H का फॉर्मूला क्या होगा? इस AC के लिए H इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं K1 इंटू ए डिवाइडेड बाय K1 इंटू ए इंटू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर T0 डिवाइडेड बाय L1। ये था हमारा H का फॉर्मूला। H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था? H इक्वल्स टू फॉर्मूला था K इंटू ए इंटू T1 माइनस Ti माइनस Tf डिवाइडेड बाय L। तो H, इसके लिए AC कंडक्टर के लिए H का एक्सप्रेशन क्या होगा? K1 इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारा सेम है, तो K1 इंटू ए T1 माइनस T0, K1 इंटू ए T1 माइनस T0, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L1। ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और BC कंडक्टर के लिए H हमारा सेम ही होगा, हीट करंट K2 इंटू ए, इसका इनिशियल टेम्परेचर T0, फाइनल टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है। इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया? 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो, इतना तक उतार लो। ठीक है। तो अभी इक्वेशन 3 और 4 से
अभी इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 3 और 4 देखो एच एच हमारा इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा K1A T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K2A T0 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, इम्प्लाइज अगर ये पार्ट अगर हम नीचे उतार ले तो ऊपर हो जाएगा T1 माइनस T0 L1 डिवाइडेड बाई K1A हो जाएगा। समझ में आया, ये फ्रैक्शन करके नीचे हम लेके आ गए इज इक्वल्स टू, इसको भी हम फ्रैक्शन करके लेके आते हैं T0 माइनस T1 नहीं, यहाँ पे T2 होगा, T0 माइनस T2 L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू A। ठीक है, अभी देखो L1 डिवाइडेड बाई K1 है हमारा क्या है RH, और L2 डिवाइडेड बाई K2 है हमारा क्या है RH डेज। ये हम बिठा सकते हैं अभी, T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई RH इज इक्वल्स टू T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RH डैश। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बिठा दें, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पर अगर थोड़ी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो RH डैश इंटू T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू RH इंटू T0 माइनस T2। ठीक है, तो इधर देखो RH डैश T0 और यहाँ पे RH T0 है, तो इधर पे हम लेके आ जाते हैं, माइनस RH T0 हो जाएगा। समझ में आया ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये देखो RH डैश T1 सॉरी ये RH डैश T1 है, RH डैश T1 है, और इधर RH डैश T0 है, तो इधर RH डैश T1 तो हम लिख लिया, और इधर RH T0 है, इसको हम इस साइड पे लेके आ गए माइनस करके, और बाकी सब तामझाम हम उस तरफ ले जाते। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरा थोड़ा गलत हुआ है, हमको T0 कॉमन लेना है। ये RH T0 है, रख दो इसको। ये देखो ये हो गया माइनस RH डैश T0, तो अगर ये माइनस RH डैश T0 हम इक्वेशन के उस तरफ लेके जाए तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अभी RH डैश T1 प्लस माइनस RH T2, इसको हम उस तरफ लेके आ जाते हैं प्लस करके। समझ में आया ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब यहां से हम T0 कॉमन ले सकते हैं, अब यहां से हम T0 कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से हम T0 कॉमन ले ले, T0 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ब्रैकेट RH प्लस RH डैश इज इक्वल्स टू RH डैश T1 प्लस RH T2। ठीक है, तो इम्प्लाइज T0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, तो इम्प्लाइज T0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा RH T1 प्लस RH T2 डिवाइडेड बाय RH प्लस RH डैश। ठीक है, बीच का टेम्परेचर हमारा निकल गया। ठीक है, अगर K इफ K इज द, यहाँ पे अगर हम RH का वैल्यू अगर बिठा दे, यहाँ पे अगर हम RH का वैल्यू अगर बिठा दे, यहाँ पे अगर हम RH का वैल्यू अगर बिठा दे तो RH का वैल्यू हो जाएगा हमारा K1 इंटू A डिवाइडेड बाई L1 इंटू T1 प्लस K2 इंटू A
डिवाइडेड बाय L2। ये हमने RH डैश का वैल्यू बिठाया, RH डैश T1, ओ सॉरी RH डैश T1, RH डैश T1, RH T2। तो RH डैश का वैल्यू ये है और RH का वैल्यू हमारा ये है, ठीक है, इंटू T2। ये हमने RH डैश का वैल्यू बिठाया, ये हमने RH का वैल्यू बिठाया, डिवाइडेड बाय RH डैश, डिवाइडेड बाय RH, तो K1 इंटू A डिवाइडेड बाय L1 प्लस K2 इंटू A डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। अगर कॉमन वगैरह ले L1 L2 अगर हम LCM ले तो अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा T1 माइनस T2, अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा T1 माइनस T2, H का ही वैल्यू आ जाएगा H इक्वल्स टू, या फिर T0, अगर कॉमन ले तो इधर से भी अगर हम T0 का वैल्यू भी बिठाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके H का ही वैल्यू आ जाएगा हमारा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L1 बाई K1 है प्लस L2 बाई K2 इंटू है। इस तरफ का हमने T0 का वैल्यू भी पुट किया था, पुट करके अल्टीमेट रिजल्ट आता है H का वैल्यू इतना, ठीक है। 1 2 3 4 इस इक्वेशन को हम 5 दे देते हैं। समझ में आया? अच्छा, अभी देखो इफ K इज द, अगर हम इफ K इज द इक्विवेलेंट, if K is the equivalent thermal conductivity of the combination, ये जो कॉम्बिनेशन था इसका टोटल इक्विवेलेंट अगर हमारा K है, if K is the equivalent thermal conductivity, if K is the equivalent thermal conductivity, if K is the equivalent thermal conductivity, तो H का ही वैल्यू आ जाएगा सेम, तो H का ही वैल्यू आ जाएगा सेम T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, यहाँ पे KA हो जाएगा, यहाँ पे KA हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई KA, L1 प्लस L2, ये है KA, ये है KA का एलसीएम ले तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 6। अगर अब इक्वेशन 5 और 6 अगर हम कंबाइन करें, अब अगर इक्वेशन हम 5 और 6 कंबाइन करें तो T1 माइनस T2 हमारा कैंसिल चला जाएगा। अब अगर इक्वेशन 5 और 6 अगर हम इक्वेट करें तो हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई KA इज इक्वल्स टू हो जाएगा L1 बाई K1 है प्लस L2 बाई K2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा RH और ये हो गया हमारा RH डैश, ठीक है। समझ में आया? तो अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा, ये क्लास 10 का ही कॉन्सेप्ट है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर थर्मल कंडक्टेंस में भी थर्मल रेजिस्टेंस भी अगर सीरीज में रहा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा एक लेंथी वाला कैलकुलेशन था, कुछ नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, धीरे धीरे प्रोसीड करना।